10 सर्कुलर आवास। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास पे राजद विधायक दल की बैठक हो रही है। चुनाव जीतने के बाद सभी विधायक आज 10 सर्कुलर आवास पहुंच रहे हैं, जहां राजद के विधायकों की पहली बैठक तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ हो रही है। इसके बाद सभी विधायक जो रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करना है, जनादेश जो मिला है उसके साथ क्या बिहार में सरकार बनाने के कयास के जो आसार लगाए जा रहे हैं, उसके बाद कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, कुछ रणनीति बन सकती है। उसके बाद महागठबंधन के जो विधायक हैं उनके साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। उसके माले के नेता पहुंचे 10 सर्कुलर आवास। दीपांकर भट्टाचार्य माले नेता ने कहा सीधे तौर पे कि इस बार चूक कहाँ हुई, इस पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी। लेकिन माले 3 सीट और जीत सकता था, लेकिन उसे हराया गया। दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि कांग्रेस 70 सीटें संभाल नहीं पाई थी, सीटें कांग्रेस को ज़्यादा दी गई। अगर वो स्ट्राइक रेट उनका जिस तरीके से है उससे बेहतर माले का स्ट्राइक रेट है। सबसे खास बात दीपांकर ने यह कही कि राजद और वामदल को कांग्रेस के हिस्से की कुछ सीटें मिलती तो शायद बिहार में जीत का जो आंकड़ा है वो और भी बड़ा होता। यानी दीपांकर को खास तौर पे ज़्यादा उम्मीद है कि माले और राजद यानी वामदल और राजद का जो प्रदर्शन है वो बेहतर है। इसके बावजूद भी जादुई अंक नहीं छू पाने का मलाल भी है। अब हार की समीक्षा, कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ चूक हुई, इन तमाम मुद्दों की आज समीक्षा हो रही है। 10 सर्कुलर आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पहले राजद विधायकों की बैठक हुई और अब महागठबंधन के नेताओं के साथ महागठबंधन के विधायकों की बैठक होनी है। पहली बार चुनाव जीतने के बाद सभी विधायक तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुँचे हैं, लिहाजा सभी दलों के जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आगे रणनीति क्या कुछ बनती है, क्योंकि अभी सभी को इस बात का कहीं ना कहीं गुंजाइश लग रही है कि अभी भी परिवर्तन हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं कि जो लोगों पर स्ट्राइक रेट हमारा रहा वो टेस्ट मैच वाला रहा, जो 2020 में जो सीरीज उसको तो हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि बिहार का मूड बहुत साफ दिखा। बिहार बिल्कुल इस सरकार से निजात पाना चाहता था और नहीं हो पाया। खैर उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, लेकिन जो मुद्दे सामने आए, तो बिहार का एजेंडा इस बार सामने आ गया। मैं इसके लिए बिहार के नौजवानों को सलाम करता हूँ, बिहार के मजदूरों, किसानों, सबको सलाम करता हूँ। और इसी संघर्ष को हमें जारी रखना है। हमें लगता है कि बिहार ने ये तय कर दिया कि आने वाली जो भी सरकार है उसको किस एजेंडे पर काम करना है, इसी पर ये सरकार कटघरे में रहेगी। जनता हिसाब लेती रहेगी और सरकार को जवाब देना। क्या क्या कांग्रेस से थोड़ी चूक हो गई, क्या लगता है? अब इस पर बाद में और समीक्षा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमज़ोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित थी। और हो सकता है कि कांग्रेस कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें कुछ राजद को, कुछ माले को, कुछ CPI CPM को मिली होती तो शायद फर्क पड़ जाता। लेकिन खैर अब तो जो हो गया तो हो गया। राजद से भी कहीं चूक हुई? अभी तो हमने देखा कि मैं अपने से कहाँ चूकी मैं कह सकता हूँ। हम लोगों को 15 सीट जीतना चाहिए। वो जो 3 सीट हम लोग जीत नहीं पाए तो बहुत नैरो मार्जिन से हार गए घोड़े में, और ये जरूर इसके लिए हमें अफसोस है। समय में 25 विधानसभा सीट पर प्रशासन चुनाव आयोग ने हमको हराया। हम महागठबंधन अपार बहुमत में थे और मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जो आकलन था वह सही बिहार के जनता के भी। महागठबंधन का महागठबंधन पूरा एकताबद्ध रहा और हम लोग महागठबंधन एक साथ जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है महागठबंधन को, उसके आधार पर विधानसभा के अंदर मुद्दा आधारित संघर्ष की ओर आगे बढ़े। मुकेश सहनी मांझी जी आएंगे? मुकेश सहनी नहीं आएंगे। शुरू से जिस तरीके से शुरुआती रुझान के बाद कांग्रेस का पिछड़ना, महागठबंधन का पिछड़ना, कैसे देख रहे हैं? नहीं, महागठबंधन ने तो इस बदलाव में अपनी पूरी रणनीति के साथ जीत हासिल की। प्रशासनिक तंत्र के द्वारा और कुर्सी से चिपके हुए लोग नहीं चाहते थे कि जो सच्चाई है वो सामने आए, तो उस तरह का कार्यक्रम किया गया तीसरे चरण में। और चुनाव के जो गिनती के मामले में वहाँ ऐसा हम लोग सीरियसली मानते हैं। जहाँ तक रहा अपने अपने पार्टी की समीक्षा की बैठक,
वो हम लोग समीक्षा करेंगे। गुंजाइश बची हुई है? राजनीति है, इसमें गुंजाइश के अलावा और क्या है? ये तो पॉलिटिक्स है ना। हाँ, कौन कहा, किसको पता था पिछले बार भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और फिर मंत्रियों के साथ उप मुख्यमंत्री भी बन गए? हुआ था नहीं ये सब? याद नहीं हम लोगों को? तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कुकर्म किया था 2015 के बाद, वो किसको याद नहीं? बिहार में परिवर्तन की लहर थी और बिहार का प्रशासन और प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी अपने तरीके से कि ये परिवर्तन जो जनता ने दिया है उसको स्वीकार करें। जाहिर सी बात है कि वो अलायंस के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। हम सब लोगों की भी बैठक होगी तमाम अलायंस पार्टनर्स की और फिर उसमें अखिलेश जी अभी भी कोई गुंजाइश बची हुई है? अरे अब बैठक से निकलने दीजिए, गुंजाइश बची हुई है तभी ना बैठक हो रही है। गुंजाइश बची हुई है? अभी राजनीति में बंद होता है रास्ता। वो बात पे मानते हैं कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? कांग्रेस के प्रदर्शन से खुश हैं अखिलेश जी? मानते हैं कि कांग्रेस ने अच्छा अपेक्षा से कम सीटें मिली हैं, हम समीक्षा के बाद आपको बताएंगे। बैठक में क्या होगा आज? बैठक में अखिलेश जी बैठक में क्या होगा? चूक कहाँ हो गई? अखिलेश जी कोई रणनीति अभी भी उम्मीद के साथ? अखिलेश जी कोई गुंजाइश अभी दिख रही है? प्रदेश अध्यक्ष का सवाल उठ रहा है। चूक कहाँ रह गई सर? चूक कहाँ रह गई? प्रदेश अध्यक्ष का अकेले नहीं, हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है और किसी पार्टी में जीत हो हार हो कोई एक आदमी मिलके थोड़ी ही लड़ता है, पूरी पार्टी लड़ी है। अभी कहाँ अंत में चूक कहाँ हो गई? कांग्रेस वैसे भी 22 थी, अभी भी 19 हैं हम लोग। और क्या उसमें? सर ऐसा लगा लेफ्ट को सर सीटें कम मिली थी और वहाँ उनको लेफ्ट ने अच्छा परफॉर्म किया। सर कांग्रेस के लिए लेफ्ट ने अच्छा परफॉर्म किया, मानते हैं। हाँ, लेफ्ट ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको बधाई। लेफ्ट ने सबसे अच्छा किया। आगे आने दिन में सरकार बना लेंगे फिर। हाँ भाई, अभी बैठक में से निकलने दीजिए फिर बताएं। अखिलेश जी अभी भी कोई गुंजाइश बची हुई है? अरे अब बैठक से निकलने दीजिए, गुंजाइश बची हुई है तभी ना बैठक हो रही है। गुंजाइश बची हुई है? कभी राजनीति में बंद होता है रास्ता। मानते हैं कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? कांग्रेस के प्रदर्शन से खुश हैं अखिलेश जी? जो अपेक्षा से कम सीटें मिली हैं, हम लोग समीक्षा के बाद आपको बताएंगे। बैठक में क्या होगा आज? बैठक में चूक कहाँ हो गई? अखिलेश जी कोई रणनीति अभी भी उम्मीद के साथ? अखिलेश जी कोई गुंजाइश अभी दिख रही है? प्रदेश अध्यक्ष का सवाल उठ रहा है। चूक कहाँ रह गई सर? चूक कहाँ रह गई? प्रदेश अध्यक्ष का अकेले नहीं, हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है और किसी पार्टी में जीत हो हार हो कोई एक आदमी मिलके थोड़ी ही लड़ता है, पूरी पार्टी लड़ी है। ठीक है, धन्यवाद। अंत में चूक कहाँ हो? क्लोज है, जादू आंकड़ा के काफ़ी क्लोज है। आप देख लीजिए ना वेरिएशन कितना है। वेरिएशन बहुत नहीं है और वेरिएशन कैसे हुआ है वो बाद में ट्रेंड जो चला है उस पर ये सोचने वाली विषय है। आप लोग खुद पर प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन ट्रेंड में कितना का है? बहुत सज्जता है तो नहीं। आप देखिए शुरू का ट्रेंड बाद में है। और कब ऐसा हुआ है कि बैलेट हमेशा जब भी चुनाव होता था तो बैलेट का जो है पहले होता था, इस बार क्यों हुआ? और जहां अंतर जो है 1500-2000 से टीवी पर ही हम लोग देख रहे थे कि जो है 39 जगह जो है 1000 और 500 के अंतर पर है, उसमें क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? 2 बजे के बाद क्या हुआ? इसलिए जो है ये जो है तेजस्वी यादव को अपना नेता चुनने आप लोग आए हैं? देखिए महागठबंधन के नेतृत्व में हम लोग अभी निर्णय लेंगे और नेता जो है अंतोगतवा महागठबंधन में प्रतिपक्ष के नेता हम लोग जो है उनको चुनेंगे। अभी भी कोई गुंजाइश सरकार बनाने के लिए, कोई जोर आजमाइश? आगे देखते हैं। हम लोग चूँकि जो है वोट चुराने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हम लोग जो जनता आस्था दी है अब उस हिसाब से हम लोग जो है काम किए।